जब मैं कमीशन हुआ 4th बटालियन राजपूताना राइफल्स में, तो हमारा रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली में है जी। तो यूनिट में जाने से पहले 2-3 हफ्ते के लिए तमाम ऑफिसर्स रेजिमेंटल सेंटर में आते हैं। उनको रेजिमेंट के बारे में बताया जाता है, रेजिमेंट के जवानों के बारे में बताया जाता है, रेजिमेंट का जो रिक्रूटिंग एरिया है उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ वो बताई जाती हैं। तो बाकी रेजिमेंटल हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। तो जब मैं कमीशन होके आया तो एनडीए में एक बड़ा खास ट्रंक होता है, उसके जो मापदंड है वो ऐसे हैं कि वैसा और कोई ट्रंक दुनिया में बनता ही नहीं है। वो चौड़ा तो होगा करीब 4 फुट, लंबा डेप्थ में होगा 3 फुट, ऊंचाई होगी सिर्फ 12 इंच, ताकि वो फर्स्ट क्लास के स्लीपर के नीचे जा सके उन दिनों में। तो वो ट्रंक मैं लेके पहुंचा राजरीफ सेंटर दिल्ली में। तो जो बाहर रेजिमेंटल पुलिस का जो सेंट्री था राजरीफ का, बड़ी बड़ी मुच्छें, बड़ा तुर्रा, तो राम राम साहब वेलकम। तो किसी ने, मेरा जो सिविलियन वहाँ पे एम्प्लॉय थे, उन्होंने हेल्प किया। तो वो जो गेट था उसका बैरियर, बाकी तो बहुत अच्छे से मिले, प्यार से हाथ मिलाया, सल्यूट किया, सब कुछ किया, लेकिन वो गेट का बैरियर नहीं ऊपर किया। तो उसके बैरियर के उस तरफ 2 पाइप बैंड वाले अपना बिल्कुल तैयार खड़े थे स्वागत के लिए। वो मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन वो बैरियर ऊपर नहीं जा रहा है। तो मेरे पहली बार थी फौज में, मेरे को समझ नहीं आई बात, तो मैं बेंड करके उसके नीचे से जाने लगा। तो वो मेरे को बोलता, आरपी हवलदार, कहता नहीं साहब बैरियर खुलेगा, लेकिन पहले थोड़ा टैक्स लगेगा इसके ऊपर। तो भाई टैक्स क्या है, सब 5 किलो जलेबी आप लोग गिफ्ट करोगे। तो उसी टाइम पे वेट कैंटीन से वो 5 किलो जलेबी मंगाई गई, वो आरपी सेक्शन को दी गई मुंह मीठा करने के लिए कि आप राजरीफ में अभी एक नए घर में आपका स्वागत है जी। और वो स्वागत मुंह मीठा करने से होगा। उसके बाद में वो पाइप बैंड वाले आगे आगे चले, दोनों पाइपर्स ऑफिसर मेस तक आगे गए। तो उसके बाद जब यूनिट में पहुंचा 2-3 हफ्ते के बाद यूनिट। अच्छा, मुझे लगा आप वो भी बताएंगे जब कर्नल ने कहा साहब के लिए बियर लेके आओ। सो वो क्या हुआ कि जब जैसे वो पाइपर्स, बैक पाइपर्स आगे आगे चल रहे थे, तो सुबह का टाइम था, करीब 9 बजे का टाइम, एंड जनवरी का महीना था, जनवरी 84। एंड एक सीनियर लुकिंग ऑफिसर, वो जो लग रहा था कि हाँ कोई सीनियर ऑफिसर है, वो बैठे हुए थे लॉन में। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो उनको पता लग गया कि नया ऑफिसर आया है। तो ही गॉट अप, ही शुक माई हैंड, मेरे से हाथ मिलाया, हेलो बेटा वेलकम टू राजरीफ। तो फिर उन्होंने पूछा विच यूनिट, तो मैंने बोला 4 राजरीफ। जैसे 4 राजरीफ बोला तो हाथ की जो हाथ मिलाने की पकड़ थी वो और मजबूत हो गई, हाथ छोड़ा नहीं उन्होंने। तो क्योंकि वो भी 4 राजरीफ के थे, कर्नल राज सिंह, और वो 71 वॉर में भी उनको डेकोरेशन मिली थी, अवार्ड मिला था। उनको बोलते थे कर्नल राज सिंह मकार्थर के नाम से मशहूर थे, जो लेजेंडरी जनरल है, ताकि क्योंकि उनकी स्ट्रेटजीज और उनकी टैक्टिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कर्नल राज सिंह की, उनको कर्नल राज सिंह मकार्थर बोलते थे, जो मुझे बाद में पता लगा। तो जैसे मैंने बोला 4 राजरीफ, वो खुद तो शायद कॉफ़ी पी रहे थे, तो उसको कहते मेस्क वाले को, बेटा साहब के लिए बियर लाओ। नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, इफ़ यू रिसीव अ गेस्ट एंड साहब के लिए बियर लाओ। अभी जनवरी के महीने में सुबह 9 बजे मेरा स्वागत राजरीफ में पहले जलेबी से, फिर बियर से हुआ। और उसके बाद में जब मैं सिक्किम में गया, तो वहाँ पे जब पहुँचा तो अंधेरा हो चुका था, ईस्ट में सन थोड़ा जल्दी नीचे जाता है। तो मुझे एक छोटे से कमरे में, जो बंकर था बेसिकली, कंबलों से उसकी दीवार को पूरा ढक रखा था, और बाहर बर्फ़ गिर रही थी 20-30। ये सिक्किम जब आपकी पोस्टिंग भाई यहाँ से दिल्ली से मैं सिक्किम गया, यूनिट में गया, तो बाहर करीब 20 से 30 फुट बर्फ़ थी, 16,000 फुट की हाइट थी। तो उस बंकर के अंदर रात को कुछ दिख नहीं रहा था। और लालटेन में भी क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे, तो लालटेन का भी ना शीशा निकाल दिया जाता है, ताकि जो थोड़ी सी लो है उसको कुछ तो ऑक्सीजन मिले। तो वो भी बेचारी फड़फड़ा रही थी, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। तो खाने के जब टाइम आया तो बताया गया कि साहब खाना, तो हमने तो पहले चूरमा खिलाया, पहले चूरमा तो आते ही खिलाया। चूरमा राजस्थान की और हरियाणा की बहुत फेवरेट डिश है जी, और आज भी चूरमा मेरी फेवरेट स्वीट डिश है। तो वो मीठा खाया गया। उसके बाद में जब वो खाने का टाइम आया, तो हमने एकेडमी में बहुत सुना था कि जवानों के लंगर का खाना बहुत स्वाद होता है, और जो भी अफसर जवान के साथ में पोस्ट पे रहता है तो लंगर में ही खाना बनता है सबका सेम। तो मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अभी खाना आएगा। तो खाने की प्लेट आई, और वो लड़का जो खड़ा था उधर, तो मैंने देखा तो उसने बोला साहब ये दाल है, ये सब्जी है, और ये वाली जो सब्जी है ये सूबेदार साहब ने स्पेशल आपके लिए भेजी है। तो ये भी था, सुना था कि फौज में मेहमान नवाजी या बहुत अच्छी होती है। तो मैंने सबसे पहले वो सूबेदार साहब वाली सब्जी की जो कटोरी थी, उसी से ही एक टुकड़ा अपना रोटी का लिया और मुंह में डाला, और पसीने छूट गए, झन्ना गए। वो लाल मिर्ची की
पीसी हुई, बीच और में लहसुन। लहसुन और थोड़ा सा प्याज, और उसकी पूरी वो थिक वाली चटनी थी, और मैंने काफ़ी मात्रा में ले ली थी वो। तो जब मैं ऐसे करके थोड़ा सा बोला पानी पानी, तो तब इस जवान ने बोला, साहब राजरीफ में आए हो तो मिर्ची तो सहनी पड़ेगी और काले तारे पहनने पड़ेंगे। सो वो काले तारे फिर 40 साल पहने, और आज हालत ये है कि मैं ब्रेकफास्ट में भी मिर्ची खाता हूँ। सो क्योंकि अभी वो आदत हो गई है। वी लिव द लाइफ ऑफ अ जवान, वी ईट द फूड विच इज़ प्रेफर्ड बाय द जवान, एंड वी फॉलो द रिलीजन ऑफ अ जवान। तो ये दस्तूर हैं फौज के। तो ये शुरू के जो लेसन्स लर्न जिसको बोलते हैं, पलटन का धर्म हमारा धर्म, बिल्कुल। पलटन की इज्जत मेरी इज्जत, पलटन की इज्जत के लिए जान देते हैं, ये एक दस्तूर है। थोड़े दिन पहले एक जनरल साहब रिटायर्ड, वो कोई लीडरशिप पर कुछ लिख रहे थे, तो उन्होंने अपना वो ड्राफ्ट मेरे पास में भेजा कि टैनी इसको थोड़ा चेक कर, इज़ इट ओके। तो बाकी तो ठीक है, मेरे से सीनियर है, तो मैंने उनको वापस, मैं कहा सर पलटन की इज्जत मेरे को नहीं दिखा इसमें। ही गेव अ कॉल टू मी बैक, इज़ टैनी तूने वो जो लफ्ज़ बोला है ना पलटन की इज्जत, उसके ऊपर अब मैं एक पूरा चैप्टर लिखूंगा इसमें, क्योंकि वो एक अनएक्सप्लेनेबल फिनोमेना है। जनरल साहब, वो एक एनसीओ ने आपको बड़ा जरूरी सबक दिया था, यस जरा यस, वो बताइए, क्योंकि वो बहुत कमाल की चीज है वो। जी हाँ, हवलदार शायर सिंह। जी। एंड जो पुराने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको याद होगा, 70s में एक एडवर्टीजमेंट लगती होती थी रेलवे स्टेशन के बाहर, भर्ती दफ्तर के बाहर, ज्वाइन द आर्मी, और एक बड़ी बड़ी मूछें, गोल मूछें ऐसे करके, बहुत भारी भरकम चेहरा, उसके ऊपर फ़ोटो होती थी सोल्जर की। तो वो हवलदार शायर सिंह की फ़ोटो थी। जी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब मैं पलटन में गया तो हवलदार टू नायब सूबेदार का प्रमोशन कार्डर बोलते हैं, उसका टेस्ट हो रहा था। तो उस टेस्ट में रिटर्न भी होता है, रेजिमेंटल हिस्ट्री के ऊपर भी होता है, टैक्टिक्स के ऊपर भी होता है, एंड काफ़ी चीज़ें सब्जेक्ट्स होते हैं, ड्रिल होती है, फायरिंग होती है, फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होते हैं, और एक उसमें टेस्ट होता है कि ऑन द ग्राउंड, वाइवा जिसको बोलते हैं, जी। ऑन द ग्राउंड आपको सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करना है। तो मैं नया नया गया था, मेरे को भी एक स्टैंड पे बिठा दिया गया कि आप भी टेस्ट लीजिए, अपने मार्क्स दीजिए। तो हवलदार शायर सिंह, मेरी यूनिट बाय द वे 4 राजरीफ 1820 की रेज्ड है, और आज 203 साल पुरानी पलटन है, और एक बार भी डिसबैंड नहीं हुई है। काफ़ी बार 200 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ली हैं इस पलटन ने जंग में, लेकिन उसके बाद भी पलटवार किया है। तो बहुत इतिहास है पलटन का, बहुत गौरवमय इतिहास है। तो हवलदार शायर सिंह मेरे पास आए, तो मैंने उनको बोला, हवलदार शायर सिंह, आप नायब सूबेदार हो और प्लेटून कमांडर हो, अल्फ़ा कंपनी की नंबर 1 प्लेटून के प्लेटून कमांडर हो, और सीओ साहब ने हुक्म दिया है कि इस ऑब्जेक्टिव पे हमला होगा। अल्फ़ा कंपनी फ़ेज़ 1 में जाएगी, और अल्फ़ा कंपनी में नंबर 1 प्लेटून सबसे आगे जाएगी। तो क्योंकि अल्फ़ा है, नंबर 1 है, तो ऐसा एक जवान आपको बोलता है कि साहब हमेशा अल्फ़ा कंपनी ही फ़ेज़ 1 में जाती है, हमेशा हम ही क्यों लीडिंग में जाएं, कैजुअलिटी होती हैं, हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा आप उस प्लेटून के प्लेटून कमांडर हो, जवान ने ये सवाल कर दिया, तो आप क्या जवाब दोगे? शायर सिंह साहब मेरे को बोले, साहब ये हो ही नहीं सकता, 4 राजरीफ का जवान ऐसे जवाब दे ही नहीं सकता। तो मैंने फिर दोबारा सवाल रिपीट किया, मैं कहा नहीं, उसने बोल दिया, अभी आप बताइए आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे? मेरे को कहते हैं, साहब आप पलटन में नए नए आए हो, इसलिए ऐसी बात सोच रहे हो, धीरे बोलो, सीओ साहब को सुन गया तो आपसे ऐसी तैसी कर देंगे। मतलब कि उस जवान का जज्बा देखिए, कहता सब उस टाइम पे कहता सब 164 साल पुरानी पलटन है, आज तक इतिहास में नहीं हुआ किसी ने जवान ने बोला मैं लड़ाई में नहीं जाऊंगा। आप कल के छोरे आगे बोल रहे हो कि ऐसे होगा। तो ये उस जवान का जज्बा जो है ना, ये ज़िंदगी भर याद रहता है। नेवर से नो टू एन ऑपरेशनल कमांड। आप में वो किताब के वो पन्ना ही नहीं है। और ये छोटा सा किस्सा है किताब में दिया, लेकिन इससे देखिए एक टोली का, एक टुकड़ी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक देश के हिस्से का जो बुलंद जज्बा है वो दर्शा रहा है कि कितनी अहमियत दी जाती है पलटन की इज्जत को। उसने ये नहीं बोला मेरे धर्म में नहीं लिखा हुआ, या मेरे स्टेट में ये नहीं होता, या मेरे परिवार में या मेरे ख़ानदान में ये नहीं हुआ है, या मेरे देश, कहता साहब हमारी पलटन में ये कभी नहीं हुआ है। पलटन इज़ मदर, पलटन इज़ सुप्रीम।
पलटन के लिए लड़ेंगे तो अपने आप ही आर्मी के लिए लड़ेंगे, आर्मी के लिए लड़ेंगे तो अपने आप ही देश के लिए लड़ेंगे। जैसे अगर हम अपना घर साफ रखते हैं, घर के आसपास साफ रखते हैं, हमारा मोहल्ला साफ होता है, मोहल्ला साफ रखते हैं, शहर साफ होता है, शहर साफ रखते हैं, देश साफ होता है। वी डोंट स्टार्ट विद कि चलो देश को साफ करते हैं। सबसे पहले हम आंगन में झाड़ू पोछा करते हैं कि चलो साफ हुआ, फिर उस कचरे को अच्छे किसी डब्बे में डाल के वहाँ रखते हैं, बाहर का सामने का इलाका, गली मोहल्ला जो है उसको साफ। सो ग्रेट लेसन्स।